हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं ये कहानी है जमाल की। जमाल की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास किसी भी टॉपिक पे रियल लाइफ स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, तो वहाँ से आप चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है जमाल की। जमाल जब पैदा हुआ तो वो अपने पूरे ख़ानदान का एक वाहिद लड़का था। चाचा, मामू, खाला, फूफू सबकी सिर्फ लड़कियाँ थीं। जमाल जब पैदा हुआ तो सबका लाडला बच्चा बन गया। सब जमाल का बहुत ख्याल रखते थे और जो जमाल कहता था सब मान लेते थे। इस तरह दिन गुजरते रहे और जमाल 6 साल का हो गया और उस वक्त जमाल फर्स्ट क्लास में था। एक दिन स्कूल से वापस आया तो जमाल की मॉम, 2 खाला और फुफ्फू बैठी आपस में बातें कर रही थी और जमाल को देखकर कहने लगी, लो हमारा प्रिंस भी आ गया। जमाल को बड़ी खाला ने गोद में बैठाकर कहा, हम सब तुम्हारी मुसलमानी करवाने की बात कर रहे थे। तो जमाल ने पूछा, वो क्या होता है? तो फूफू ने कहा, बेटा तुम्हारी लुल्ली को खूबसूरत करवाएंगे। बेचारे जमाल को कुछ समझ नहीं आया और जमाल के ख़ानदान के सब बड़े प्रोग्राम बना चुके थे कि स्कूल की छुट्टियों में जमाल का खतना करवाएंगे। जमाल की 2 बहनें हैं। बड़ी बहन जमाल से 4 साल बड़ी और छोटी 3 साल छोटी है। बाकी सब कजन सिस्टर हैं। फिर खतना का दिन करीब आने लगा। सब ने नए कपड़े बनवाए और 3 दिन पहले से सबका घर में गाने का प्रोग्राम कर रहे थे सबके सब। ये सब जमाल ने शादी में देखा था। जमाल ने कभी किसी का खतना नहीं देखा था। फिर 3 दिन बाद जमाल की मॉम ने जमाल से कहा कि आओ तुम्हें नहला दूँ। तो जमाल ने कहा, नहीं मैं खुद से नहा लूँगा। तो जमाल की मॉम बोली, आज तो खुशी का दिन है, हम सब तुम्हें मिलकर नहलाएंगे। फिर जमाल को आंगन में ले जाकर सबके सामने नंगा कर दिया और खाला, फूफू सब ने जमाल को नहलाना शुरू किया। फिर जमाल की मॉम ने लुल्ली की स्किन ऊपर करके ज़ोर से रगड़ना शुरू किया। तो जमाल बोला, इससे दर्द होता है। तभी खाला ने कहा, बेटा इसको साफ़ करनी है, आज तुम्हारी लुल्ली खूबसूरत बनवाएंगे। फिर नहाने के बाद टॉवल से बॉडी साफ़ करके उसी हालत में जमाल की तमाम कजन्स और सिस्टर ने मिलकर उसकी बॉडी पर उपटन मलना शुरू किया। जमाल को ये सब अजीब लग रहा था। फिर जमाल ने बोला, ये सब क्यों कर रही हो? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। फिर जमाल की बड़ी कज़न जिनकी शादी हो चुकी थी उन्होंने कहा, तुम्हारी खतना होगी ना इसीलिए। तो जमाल ने कहा, वो कैसे होगी? तो वो बोली, तुम्हारी लुल्ली की स्किन को छोटा करेंगे और तुमको अच्छा लगेगा। फिर शाम का वक्त हुआ, बहुत सारे मेहमान आए और घर के बाहर शामियाना लगा और एक साइड स्टेज बनाया गया और सारी चेयर का रुख स्टेज की जानिब था और जमाल को दूल्हा बनाया गया। सर पर सेहरा, गले में नोटों का हार और चमकती हुई शेरवानी पहनाई गई। उसके बाद घोड़े पर बैठाकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया गया। जमाल के आगे बैंड बाजे वाले म्यूज़िक बजा रहे थे। भोले जमाल को उस टाइम समझ में आया कि खतना शादी को ही कहते हैं। इस सब के बाद जमाल के चाचा उसे गोद में उठाकर स्टेज पर ले गए और जमाल का पजामा निकाल दिया। जमाल के लिए ये अजीब मंजर था। वो सबके सामने नीचे से नंगा खड़ा था। फिर चाचा ने जमाल का सेहरा एक तरफ किया और उसे गोद में लेकर चेयर पर बैठ गए। फिर जमाल का हाथ पैर के नीचे से निकालकर ज़ोर से पकड़ लिया। फिर जमाल सामने देखता है कि एक आदमी कुछ औजार लेकर बैठा है। फिर उसने जमाल की लुल्ली को पकड़कर स्किन को खींचा तो जमाल चीखा और सबकी आवाज़ें आने लगी कि बड़ा बहादुर बच्चा है, बड़ा बहादुर बच्चा है। फिर उस आदमी ने लुल्ली के अंदर सलाई डालकर घुमाया तो जमाल रोने लगा, मगर सब जमाल को तसल्ली दे रहे थे। फिर जमाल की लुल्ली पर क्लिप लगाया तो चाचा ने कहा, वो देखो ऊपर सोने की चिड़िया।
और जैसे ही जमाल ने ऊपर देखा तो जमाल को बहुत तकलीफ़ हुई और सबकी आवाज़ें आने लगी, मुबारक हो मुबारक हो। जमाल दर्द से रो रहा था और लुल्ली से खून निकल रहा था और जमाल की सूसू भी निकल गई थी। फिर वो आदमी एक तरफ होकर सूसू से बचा और लुल्ली पर राख लगा दिया और पट्टी भी कर दिया। फिर जमाल को फीमेल साइड में गोद में उठाकर ले जाया गया। सब ने बहुत प्यार किया। फिर जमाल को एक बेड पर लेटा दिया गया और चारों तरफ गिफ्ट रख दिया गया। जमाल को नंगा होने की वजह से शर्म आ रही थी, मगर गिफ्ट देखकर सारा ध्यान गिफ्ट पर रुक गया। इस तरह जमाल को करीब 3 हफ्ते नंगा रहने के बाद लुल्ली ठीक हुई, मगर उसके बाद जो भी मेहमान घर में आते तो मुस्कुराकर बोलते, ज़रा अपनी फुन्नू तो दिखाओ, और जमाल की निक्कर नीचे करके देख लेते। सब हंसते और जमाल शर्म से मुंह नीचे कर लिया करता। जमाल के लिए खतना की ये याद ऐसी थी कि जमाल जब भी किसी दूल्हे को सेहरा बांधे देखता, वो सोचता इसके साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ। फिर काफ़ी टाइम बाद ये बात जमाल को पता चली कि खतना अलग होता है और शादी अलग। जमाल की इस स्टोरी का सेकंड पार्ट भी है जो हम आप सबको नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको जमाल की स्टोरी कैसी लगी, और आप सबके पास भी ऐसी कोई मज़ेदार फ़नी स्टोरी हो रियल तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईमेल भी कीजिएगा कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं सेकंड स्टोरी। ये है केतन की न्यूड पनिशमेंट स्टोरी। ये कहानी है केतन की। जब केतन फर्स्ट ईयर में था, ये कहानी तब की है। केतन की श्वेता नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। श्वेता कोलकाता से थी और हॉस्टल में रहती थी। श्वेता ने केतन को अपने हॉस्टल की कुछ लड़कियों से मिलवाया एज अ फ्रेंड। उन लड़कियों का नाम था रेनू, श्रेया, पूजा और खुशबू। श्रेया केतन की एज की थी और श्रेया को देखते ही केतन उसे पसंद करने लगा। फिर केतन ने बातों ही बातों में श्रेया से उसका नंबर मांगा तो उसने दे दिया और केतन को लगा कि ये उसके जाल में फंस गई है। फिर जब श्वेता कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई तब केतन ने श्रेया को बहुत मैसेजेस किए और कहा कि श्रेया तुम मान जाओ तो मैं श्वेता को छोड़ दूंगा। फिर श्रेया ने ये सब मैसेज रेनू, पूजा और खुशबू को दिखाया। वो सब होशियार और बड़ी लड़कियां थी। वो समझ गई कि केतन बस गेम खेल रहा है। फिर उन सब लड़कियों ने श्रेया से कहा कि केतन को हॉस्टल बुलाओ और बोलो कि हम सब मज़े करेंगे। फिर केतन चुपके से हॉस्टल पहुंच गया श्रेया के रूम में, ये सोचकर कि आज तो मज़े होने वाले हैं। फिर श्रेया ने केतन को रूम के अंदर लिया और रूम के अंदर आते ही चारों लड़कियां केतन के सामने आ गईं और खुशबू ने कहा कि तुम खुद को हैंडसम समझते हो तो ठीक है, आज तुम्हें मजाक चखाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चुपचाप जैसा हम बोलते हैं वैसा करो, वरना वार्डन को बुला देंगे और कॉलेज से एक्सपेल करा देंगे। फिर केतन ने अपनी पैंट निकाली और देखते ही देखते रेनू ने पीछे से केतन की अंडरवेयर भी खींच दी और ये देखकर सब हंस रही थी। फिर उन सब ने केतन को लिपस्टिक लगा दी और 1 घंटे तक केतन से अपने सारे कपड़े धुलवाए। फिर उन्होंने केतन का फ़ोटो लेकर श्वेता को भेज दिया। फिर तभी उनके रूम के सामने से वार्डन मैम गुजरी तब उन्हें अंदर की आवाज़ आई और उन्होंने केतन को नंगा देखा। फिर लड़कियों ने पूरी स्टोरी सुनाई। तब मैम ने बोला कि इसे नंगा ही पूरे हॉस्टल में घुमाती हूँ। फिर केतन को नंगा पूरे हॉस्टल में घुमाया गया और केतन के क्लास की बहुत सी लड़कियाँ उसी हॉस्टल में रहती थी। वो सब केतन को देखकर हंस रही थी। फिर लास्ट में श्रेया ने कहा, खुद को होशियार समझ रहे थे, अगली बार तो कॉलेज में नंगा घुमाऊंगी। फिर वार्डन मैम ने कहा कि नंगा ही घर जाओ, लेकिन केतन के बहुत रोने पर उन्होंने उसे अंडरवेयर दे दी। फिर केतन अंडरवेयर में ही अपने पीजी चला गया और अगले दिन कॉलेज में
देख के लड़कियां बोली, ये है केतन द स्मॉल डिक मैन। और श्वेता ने अपने रिलेशन केतन से तोड़ दिया। बस केतन की न्यूड पनिशमेंट स्टोरी यहीं ख़त्म हुई। आप सब ज़रूर बताइएगा आपको केतन की स्टोरी कैसी लगी, और आप सब अपनी स्टोरी शेयर करना मेरे साथ बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, थैंक यू।